दूसरे विश्व युद्ध के बाद वहीं की सरकारों को मान्यता दे दी इन्होंने, और पूरी दुनिया का जो सिस्टम है उसके दायरे में लाए। इसी प्रोसेस के तहत अफगानिस्तान को भी इन्होंने 19वीं शताब्दी में 2 बार ट्राई की थी ब्रिटेन ने, लेकिन इसको जीत नहीं सके थे। मतलब 1835 और 1870 के दशक में वो ब्रिटेन हार गया था, एक तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया अफगानिस्तान को। और उसके बाद रूस है वो 1980 में पूरी सेना लेके उतर गया और अपना कंट्रोल करना चाह रहा था। तो अमेरिका नहीं चाह रहा था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, तो अमेरिका ने उसका विरोध करवाया। और ये जो जितने भी मिलिटेंट ग्रुप है इन्होंने तालिबान को भी नाम बदलते रहे, अल कायदा अब तालिबान, ये सब अमेरिका ने तैयार किए पाकिस्तान की मदद से और रूस को भगाया। फिर अमेरिका समर्थक सरकार बैठा दी। जब इनको ये मान्यता दे देते इनको, तो वो कह देते ये मान्यता प्राप्त सरकार है, और उनका विरोध करने वाले सशस्त्र बलों को वो ये आतंकवादी कह देते हैं। तो जब उनके समर्थन में हो, अब ये जो तालिबान है पहले 1996 से 2000 तक राज किया था अफगानिस्तान में, जब ये सत्ता में था तो ये मान्यता मिल गई उसको, लेकिन फिर अमेरिका ने इसको वापस हटाया और अपने समर्थक की सरकार बैठा दी और 20 साल राज किया, 2001 से 2021 तक 20 साल अमेरिका ने राज किया। और इसको ये प्रॉफिटेबल ज्यादा नहीं लग रहा था, सैनिक भी मर रहे थे, तो इन्होंने शायद अब ये सोच लिया, जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया से ये यूरोपीय ये महाशक्ति थी या साम्राज्यवाद थे, ब्रिटेन वगैरह, वो सब लोकल सरकारों को मान्यता देके खुद वहां चले गए। तो अब अमेरिका ने यही सोचा, 20 साल में इसने पूरा उसका स्टडी कर लिया कि इसके पहाड़ों में क्या क्या है, खनिज किस जगह क्या है, सोना, लिथियम, कॉपर, इसने तो उसके पास पूरा नॉलेज है 20 साल का। अब वो कह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट आ जाए। इसका अनुभव ये था कि मेरी सरकार तो है ही है और तालिबान में कोई आएगी तब तक मैं कोई एक ऐसी कठपुतली सरकार बना दूंगा जो मेरी नीतियों के मुताबिक चलेगी। और फिर सर्वे है ना, रूस और चीन से ज्यादा अमेरिका के पास जानकारी है अफगानिस्तान के बारे में इंटरनल, तो वो कहे कि ये मैं ड्रोन वगैरह कर लूंगा। तो महाशक्तियों का सबका रोल वहां की जो हर इलाके की जो प्राकृतिक जो संसाधन है और उनको वो दोहन करने की होती है। तो अब लिथियम वगैरह ये ऐसी चीजें हैं जो विश्व में सब जगह निकाल चुके हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है जो अफगानिस्तान की पहाड़ियों में रखे हुए हैं। तो अब वो एक ऐसी सरकार बनाना चाह रहे हैं। अब इसको थोड़ा गलतफहमी ये हो गई थी थोड़ी अमेरिका की, शायद ये इतना जल्दी कंट्रोल कर नहीं पाएगा तब तक इन्हीं से। अब ये तालिबान से ही कोई समझौता करके, इनकी जो सरकार थी पहले जो राष्ट्रपति भग गया था वो सारे अमेरिका समर्थक थे, अमेरिका की पूरी फोर्स थी। तो इन्होंने देखा अगर वो लोकल कोई गवर्नमेंट जैसी भी बने तो उसके जरिए हम यहाँ का दोहन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट रहने से उसको ज्यादा प्रॉफिटेबल नजर नहीं आ रहा था, तो वो इसलिए वो चले गए। अब ये मीडिया क्या करता है, तालिबान को आतंकवादी पेश कर रहा है। अब ये आतंकवादी तो जब इनके कंट्रोल में हो जाएगा, इनके नियम अनुसार चलने लग जाएगा, तो ये मान्यता प्राप्त सरकार हो जाएगी। और इसी तरीके से यही तो फिर बाकी जो महाशक्ति है, रूस है, चाइना है और ये पाकिस्तान है, इसको ये मान्यता दे रहे हैं कि ये जो मतलब वार्ता भी कर रहे हैं, भारत सरकार भी वार्ता कर रही है, बातचीत कर रही है, इनकी कूटनीतिक वार्ता तो चालू हो गई। तो आतंकवाद तो जब सरकारों के खिलाफ जब लड़ता है, शस्त्र उठा लेता है किसी इलाके में, लोग तो उनको आतंकवादी कह देते, लेकिन उन्हीं का जब समझौता हो जाता है या सरकार में जब आ जाता है किसी तरीके से, तो वो मान्यता प्राप्त हो जाती है और संयुक्त राष्ट्र संघ में देश की मान्यता मिल जाती है, तो वो सरकार लीगल हो जाती है। तो एक्चुअल में ये जो अफगानिस्तान का जो संकट है वो और कुछ नहीं है, पूरे ग्लोबल जो सिस्टम है, जो संयुक्त राष्ट्र संघ और उनकी एजेंसी और जो महाशक्तियों की जो सरकारें हैं, उनके कोलैबोरेशन से जो चलने वाला है वो था, मतलब वही प्रोसेस है। प्रोसेस में धक्का मुक्की चल रही है,
और जब सरकारें बदलती है तो इसमें फिर लोगों को तकलीफ होती है। जैसे भारत में ये जो अमेरिका समर्थक कोई कर्मचारी रहे होंगे और उनके सहयोग करने वाले जो भी व्यापारी रहे होंगे, तो वो तालिबान देखेंगे कि अमेरिका का एजेंट है, तो वो रूस चीन भी चाहेगा कि उनको भगाओ, हटाओ, तो इसलिए वो सुरक्षा के लिए वो भाग रहे हैं। और तालिबान जो सत्ता में आ गया है, तो अब वो किससे कोलैबोरेशन करता है, उस हिसाब से अफगानिस्तान के प्राकृतिक संसाधन है उनका दोहन होगा। तो ये जो मेन बात है, ये पूरी दुनिया उससे छुपाती है। लेकिन जो भी गवर्नमेंट बनती है वो क्या करती है, अपना एक आम जनता को कॉमन बात, वहाँ की भूगोल और वहाँ की ज्योग्राफी और जो मेंटलिटी होती है, उनको वो इस्तेमाल करते हैं। मां सत्य भी करती है और तालिबान भी कर रहा। तो तालिबान आम जनता के लिए वो कहता है मैं शरीयत कानून लाऊंगा। शरीयत में वो जो हार्ड साइड है कि महिलाओं को बिल्कुल घरों में काम करना है, आदमी को बाहर करना है। जैसे यहाँ भी हिंदू राष्ट्र लाने की बात कर रहे हैं और सत्ता में भी आ गए हैं। कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता का मुखौटा रखती थी, तो उसने चला लिया 70 साल धर्मनिरपेक्षता, और फिर इसने कह दिया इनकी झूठी धर्मनिरपेक्षता है, मैं सच्चा हिंदूवादी हूँ, हिंदू राष्ट्र तो मैं बनाऊंगा, ये झूठे हैं। तो इस तरीके से, लेकिन दोनों पार्टियों का और बाकी भी रीजनल पार्टी है, मूल रूप से कॉर्पोरेट जो सिद्धांत है, कॉर्पोरेट सिद्धांत को ही लागू कर रहे हैं। यानी लाभ लेना, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना, अमीरी गरीबी की खाई बढ़ाना, महिला और पुरुष का गैप बढ़ाना, गांव और शहर का गैप बढ़ाना, ये इसके साइड इफेक्ट है कॉर्पोरेट जगत के, जो वहाँ अफगानिस्तान में भी होंगे। जब कॉर्पोरेट नीतियां वहां लागू होगी, पहले वो डायरेक्ट लागू करने की ट्राई कर रहे थे, तो वो उनके प्रॉफिटेबल नहीं लग रहा था। अब ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो तालिबान के नेतृत्व में बनेगी, उसमें हर महाशक्ति, रूस भी, चीन भी, अमेरिका भी और बाकी जो पड़ोसी देश है और कुछ जिनकी मुस्लिम आबादी है, वो उनको भी वो ध्यान में रखेंगे। टर्की है, पाकिस्तान है, ये फिर मुस्लिम होने के नाते वो उस हिसाब की पहले वो पॉलिटिक्स भी या कूटनीति भी चलाएंगे। और कश्मीर का जो मामला बिल्कुल पड़ोसी में लगने वाला है, वो डिस्टर्बेंस चल ही रहा है, तो वो फिर वहां भी हस्तक्षेप करेंगे। जैसे भारत सरकार और तालिबान के बीच वार्ता हुई है, तो इसने कह दिया भाई वहां मुस्लिम आबादी है और हमारा जो सिद्धांत है मुसलमानी, जो भी जहाँ मुसलमान रहते हैं तो उनको हम सपोर्ट करेंगे। और अमेरिका का कह दिया कि महिलाओं के प्रति जो हमारी नीति है उस पर आप चुप रहोगे, बोलोगे नहीं अमेरिका से। तो वो इस सेंस में कि भाई हम इंडिपेंडेंट है, हमारी जो इंटरनल मैटर है, जिसे वो अब अंदरूनी मामला कह के, ये पूरी दुनिया में मान्यता है कि अंदरूनी मामले में कोई दूसरी शक्ति हस्तक्षेप नहीं करे। तो ये बात तालिबान भी कहेगा ये हमारा अंदरूनी मामला हम देखेंगे, और वो ऊपरी तौर पर या कूटनीतिक तौर पर या विदेश नीति के तौर पर वही कॉर्पोरेट नीतियों को इम्प्लीमेंट करेंगे जो दुनिया में और जगह चल रही है। तो वो अफगानिस्तान में क्या है, ये कुछ एग्रीकल्चर, वो सूखे मेवे की वो है, और कुछ वो नशीले पदार्थों की वो एग्रीकल्चर भी होती है, और फिर माइनिंग है। ये सारे मिलके इन मामलों का वो दोहन करेंगे। इसमें फिर लोकल जो पूंजीपति समझ लो, ये पूंजीपति बनेंगे। ये कोई नया कोई सिस्टम थोड़ी दे सकते तालिबान, वो एक तरीके से स्थानीय पूंजीपति बनेंगे जिनको कुछ ज्यादा राइट मिलेंगे। क्योंकि महाशक्तियों को इन्होंने सबने देख लिया कि कभी रूस आया, कभी अमेरिका आया, उससे पहले ब्रिटेन वाले आए, तो इस अफगानिस्तान को वो नियंत्रित नहीं कर पाए। लेकिन दुनिया से तो वो जुड़ गया था पहले, मार्केट के हिसाब से तो दुनिया से अफगानिस्तान 19वीं शताब्दी में ही जुड़ गया था, बिजनेस के हिसाब से, व्यापार के हिसाब से, चीजों का अदला बदली करना और उसके मामले से। लेकिन जो पूंजी निवेश के रिस्क के मामले में वो सफल नहीं हो पाए, महाशक्ति वगैरह सफल नहीं हो पाए। उसका कारण क्या है कि वहाँ का जो ज्योग्राफी है, भूगोल है, वो टिपिकल पहाड़ियां हैं, बहुत ही मतलब ऐसी पहाड़ियां हैं जहाँ मतलब पशुपालन और एग्रीकल्चर और ट्राइबल जो कुछ मान्यताएं हैं वो अभी भी चल रही है, वाइबल है। लेकिन अल्टीमेटली जो दुनिया का जो ट्रेंड है वो एक तो कॉर्पोरेट की जो डायरेक्शन है उससे बाहर है। कोई नया कोई सिस्टम है नहीं पूरी दुनिया में। कॉर्पोरेट यानी बाजार का दर्शन और प्रॉफिट के लिए, लाभ के लिए ये वर्क करना। तो तालिबान के वेश में कोई करे, कोई लाल झंडा लेके कम्युनिस्ट के वेश में करे, कोई धर्मनिरपेक्ष के नाम पर करे, कोई हिंदुत्व के नाम पर करे, कोई डेमोक्रेटिक
है जो ग्लोबल प्रोसेस है उसमें अफगानिस्तान शामिल हो रहा है डायरेक्ट, और वहां के लोकल जो मतलब पूंजीपति बनेगा वो, तो उसको लोकल कह सकते हो, या स्थानीय या राष्ट्रीय जो पूंजीवाद है वो पूंजीपति वो सत्ता में आए हैं, और अब वो इंडिपेंडेंटली हर महाशक्ति से अपनी शर्तों पर, और महाशक्ति भी अपनी ताकत के मुताबिक अपनी शर्तें सौंपेंगे। तो इनको मजबूरी जो होगी उस हिसाब से उनको समझौता होगा, और उस तरीके से दुनिया के साथ ये पार्ट बन गया। अब सवाल कोई कहते हैं कि इसका इलाज क्या है। इलाज तो ये है कि ये जो इनमें कोई वर्क करे, वो ये है अपने जो प्रकृति और मानव केंद्रित जो नजरिया है उस हिसाब से यही है कि लोगों की पार्टिसिपेशन से वहां की जो अफगानिस्तान का जो सिस्टम चला है, और ये जो अमेरिका और महाशक्तियों का जो ट्रेंड है वो सेंट्रलाइजेशन का है, और ट्रेडिशनल और धर्म के ये भी जो प्रोसेस जो देते हैं स्ट्रक्चर का या संगठनात्मक जो स्वरूप देते हैं वो सेंट्रलाइजेशन का देते हैं, चाहे वो ट्राइबल का हो चाहे धर्म का दर्शन हो। ये पूरा मामला सेंट्रलाइज करते हैं, लोगों को इन्वॉल्वमेंट करना, लोगों को शामिल करना, ट्रांसपेरेंसी रखना, ये धर्म के दर्शन में भी नहीं है और ना महाशक्तियों के दर्शन में है। महाशक्ति क्या करती है, वो कवर है ना धर्म से, वो एडवांस इस हिसाब से आगे कह सकते हैं कि ये डबल डीलिंग करते हैं। धर्म भी करता होगा लेकिन पता नहीं, वो पता नहीं लगता, ये क्लियर कट ह्यूमन फेस दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन वो यूएनओ में वीटो पावर रखते हैं। वो कहते हैं हम लोगों का ख्याल रखते हैं, लेकिन वो बम्बारमेंट करते हैं जब लोगों को कोई ख्याल नहीं रखते, लोग भी मरते हैं, और पेश ये करते हैं कि हम आतंकवादी को मार रहे हैं। आतंकवादी को कुछ नहीं, जो उनके नियंत्रण में जो नहीं रहता है वो फोर्स है, उस पर वो डायरेक्ट हमला कर देते, उसमें लोग भी मरते हैं, तो उसको वो पेश नहीं करते। वो ये कहते हैं मैं तो आतंकवादी को मारा। चाहे काबुल में हमला किया है पहले भी, और काबुल में जो आत्मघाती अभी जो हमला हुआ उसके खिलाफ अमेरिका ने वह कोई हेडक्वार्टर है तालिबान का, उसने पेश ऐसा किया, उसको उड़ाया, बाद में आया कि नहीं वहां हम लोग भी मरे। फिर इधर काबुल के आसपास इसमें बच्चे भी मरे हैं। तो वो ये कहता है कि इसके तो आतंकवाद के बाद और खत्म करने के लिए ये अटैक करते हैं, जबकि वो जो सीआरडी ने कहा महाशक्तिवाद और ये जो आतंकवाद है ये मतलब एक ही चीज के दो पहलू है। तो ये कुछ नहीं है, जब सत्ता में आ जाते हैं उनसे कोलैबोरेशन हो जाते हैं, मान्यता मिल जाती है और संयुक्त राष्ट्र में सदस्यता बन जाएगी, तो वो गवर्नमेंट एक तरीके से मान्यता प्राप्त सरकार हो जाएगी। वो वैसे ही चलेगी जैसे पाकिस्तान में चल रही, जैसे ईरान में चल रही, जैसे इराक में चल रही, जैसे और जगह चल रही, हिंदुस्तान में चल रही है। पर ये जब वो सेटल हो जाता है तो वहाँ ये लगता है कि वो डिस्टर्बेंस नहीं है, मामला ठीक है। लेकिन अब तो एक्सपीरियंस ये बता रहा है जो व्यवस्थागत तरीके से ठीक जो देश चल रहे हैं उनको भी ये लाभ के लिए डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब और जो ह्यूमन राइट है जो दिए हुए हैं वो वापस छीन रहे हैं। ये वर्ल्ड वाइड इनका नेगेटिव घटनाक्रम बढ़ता जा रहा है कॉर्पोरेट जगत का। तो अफगानिस्तान में तो अब कैसे आशा की जा सकती है कि वो कोई पॉजिटिव ट्रेंड डेवलप करेंगे, और उनके बस में नहीं है अभी तालिबान के वो कोई ज्यादा राइट दे दे लोगों को, क्योंकि उनकी एक कंडीशन है कि एक तो वो फूट डालेंगे अलग अलग प्रांतों को, अलग अलग महाशक्ति सपोर्ट करेगी पैसों से, जैसे पंचशील को ये लगता है अमेरिका, और ये वो जो एक प्रांत है उसमें अमेरिका कर रहा है, एक खुरासान प्रांत है उस पर भी वो अमेरिका के कंट्रोल में नहीं रह रहा है, वो अमेरिका विरोधी ट्रेंड ले रहा है, क्योंकि आईएसआई का रूप है जो वहाँ इराक से जो अमेरिका विरोधी जो फोर्स है, तो उनको वो तो अलग अलग फोर्स है ना, अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से उनसे कोलैबोरेशन करेगी, समझौता करेगी। और अफगानिस्तान में फिर हर फोर्स मतलब जब अपनी महाशक्ति संबंधित महाशक्ति से शस्त्र वगैरह खरीदेगी तो ये भिड़ंत की लाइन में रहेंगे, भिड़ंत में रहेंगे तो इनके रिसोर्सेज कम होंगे, इनके वित्तीय प्रबंध वो कमजोर होगा, तो इसके लिए इनको शरण में जाना पड़ेगा उन्हीं महाशक्तियों की, चाहे आईएमएफ के जरिए, वर्ल्ड बैंक के जरिए, लोन के जरिए और किसी मेथड से। तो व्यापारिक कूटनीति ये सब में वो अपर हैंड रहेंगे, मतलब वो तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइज है ना महाशक्ति। सिर्फ डिफेंस तो इनका ये होता है कि मेरा इंटरेस्ट पूरा हो, चीन देखता मेरा इंटरेस्ट पूरा हो, अमेरिका का कम हो, रूस देखता मेरा इंटरेस्ट पूरा हो, और इस तरीके से हर एक देश अपना इंटरेस्ट को देखते हैं, ताकत के हिसाब से
आर्थिक ताकत के हिसाब से वो और दूसरी जो सैनिक ताकत के हिसाब से वो प्रॉफिट जो लेना होता है उनको ले रही होती है। तो अफगानिस्तान में जो सत्ता में चलाने के लिए जरूरी होगा, स्मूथ सत्ता तब चलेगी जब वो ये आपस में समझौता कर ले, महाशक्तियों की जो फूट की राजनीति अलग अलग प्रांतों में जो डिफरेंस है इसको वो हल कर ले। वो हल तब जो पॉसिबल है जो कोई गवर्निंग बॉडी बने पूरी अफगानिस्तान की, तो उनकी जो अलग अलग ट्राइबल है जिनकी भाषा भी अलग है, मतलब पश्तो है, हाजरा है, और भी भाषा के अलग अलग बोली के लोग है और उनकी, तो उन सबको एक कोई काउंसिल बने जिनमें सब जो ट्राइबल है उनके रिप्रेजेंटेटिव हो, और वो सेंट्रलाइज सिस्टम और सेंट्रलाइज संविधान नहीं बनाए। यानी उसका इलाज ये है कि वो विदेश नीति, करेंसी के मामले और कम्युनिकेशन के मामले और डिफेंस के मामले वो एक संयुक्त बना ले, अलग अलग प्रांतों के नहीं, वो एक संयुक्त बना ले। बाकी जितने भी राइट है माइनिंग के हो, व्यापार के, और जितने भी है एग्रीकल्चर के, इंडस्ट्रीज के, वो सारे प्रांतों को दे दे। अलग अलग जो ट्राइबल जो है इलाके वाइज जो प्रांत है उनको राइट दे दे। ये कोई फेडरल सिस्टम बनाए और अल्टीमेटली प्रकृति और मानव के हिसाब का कोई विकास का मॉडल बनाए, तो अफगानिस्तान पूरे वर्ल्ड को लीड वो कर सकता है। बशर्ते ये लाइन जो प्रकृति और मानव के हित को ध्यान में रखते हुए वो चले, तो वो ये प्रकृति और मानव हित ये है कि आपस में कोऑपरेशन हो। सैनिक टकराव है, महाशक्तियों के चक्कर में रहेंगे तो सैनिक टकराव करते रहेंगे। सैनिक टकराव होगा तो बेरोजगारी, महंगाई का इनके बस में नहीं, वो इसका इलाज कर दे। और जितने भी विभेद है गांव शहर के अभी इतने बड़े नहीं है, कुछ शहर है जो पूरे कॉर्पोरेट जगत के मॉडल बन गए, जैसे काबुल है, कंधार है, वो वैसे नहीं चल सकते। औरतें उसमें घरों में ही बैठी रहे, वहाँ वो शहर तो मतलब मॉडर्न जो पूंजी के हिसाब से वैसे चल सकते हैं। तो इनको और डेवलप करना है तो प्रकृति और मानव के हिसाब का कोई दर्शन दे, उसके हिसाब का व्यापार हो, उसके हिसाब की राजनीति हो, उसके हिसाब का कल्चरल हो, इस महिला और पुरुष में इक्वलिटी की बात हो। उनको भी एक महिलाओं को भी जो अधिकार है वो एक तरीके का मतलब मानव अधिकार है, उनको बराबरी का अधिकार देना, इस तरीके की मेंटलिटी डेवलप करे तो वो महाशक्तियों की जो विचारधारा है उसको आइडियोलॉजिकली डिफीट कर सकते हैं और फिर व्यापार में और उसमें भी उनका एक मॉडल दे सकते हैं जो पूरी दुनिया के सामने एक संकट है, पूरी मानव जाति के सामने और भारत में भी और हमारे सामने भी संकट है। इनका जो कॉर्पोरेट जगत हर जगह अपना जो संगठन का तरीका, व्यवहार का तरीका, इन सब का विकल्प देना पड़ेगा। तो अफगानिस्तान के लिए वही विकल्प है जो हिंदुस्तान में बस रूप बदला हुआ है। अभी वो डिस्टर्बेंस है, अभी उसको सरकार के तौर पर मान्यता का अल्टीमेटली ओपन में ये देते नहीं है। जो विरोध करते हैं वो विरोध करते करते अल्टीमेटली उनको मान्यता देंगे। इंटरनल देते हैं कई बार तो, और कई ओपनली देते हैं, कई अंडरग्राउंड देते हैं। जैसे भारत जैसा बातचीत भी कर रहा है लेकिन खुले में नहीं कहता, खुले में यही प्रचार कर रहा है वहाँ आतंकवादी आ गए और उनसे वार्ता भी चला रहा है। तो रूस और चाइना और पाकिस्तान इन्होंने मान्यता दे दी खुले में। मैं गुस्ताखी करना अमेरिका, चाहूंगा। हाँ, तो ये